नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सूचकांक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आपको पता होगा, रिपोर्ट और सूचकांक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम उन सारी रिपोर्टों को देखेंगे, उन सारी सूचकांकों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने योग्य भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, तो साउथ सूडान सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 182 देशों की करप्शन की रिपोर्ट फरवरी 2026 को जारी की गई। इस रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार है और 180वें स्थान पर रहने वाले देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण सूडान सबसे करप्शन वाले देश है। मैंने अभी आपको बताया था कि दक्षिण सूडान और सोमालिया को एक स्थान दिया गया है, 121वां। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है। वही 2023 की बात करते हैं तो 2023 में भारत 7वें स्थान पर है और 2025 में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 के रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात करते हैं तो हाल ही में इसका रिपोर्ट जारी किया गया फरवरी में और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का 75वां स्थान है। वीजा फ्री यात्रा की सुविधा के आधार पर पासपोर्ट की वैश्विक रूप से मान्य रैंकिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के पासपोर्ट की रैंक में सुधार हुआ है। वर्ष 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2025 में 50वें स्थान से 10 पायदान की बढ़त है। भारतीय पासपोर्ट धारक अब 56 देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकता है। सिंगापुर पहले स्थान पर है और ये 192 देशों में वीजा फ्री गमन कर सकता है। इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान आता है। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देश सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर बने हुए हैं, जो भू राजनीतिक तथा सुरक्षा चुनौतियों के कारण सीमित अंतर्राष्ट्रीय आगमन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो सबसे बड़ा या प्रमुख चावल उत्पादक देश की हम बात करते हैं तो भारत है और इन्होंने हाल ही में चाइना को पीछे छोड़ा है। भारत ने कृषि क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। इसकी उत्पादन 150.18 मिलियन टन है। इन्होंने चीन को पीछे छोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? तो निर्यात तैयारी इंडेक्स 2024 की बात करते हैं तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। हस्तांतरण सूचकांक 73वें और 74वें संशोधन के कार्यान्वयन का आकलन करता है और इसे भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति और संसाधन हस्तांतरण की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करती है। शीर्ष 5 राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले कर्नाटक है, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की हम बात करते हैं तो इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि LPI 2023 के अनुसार भारत लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर में 38वें स्थान पर है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक वैश्विक सूचकांक है जो देशों की लॉजिस्टिक्स दक्षता को मापता है। यह सूचकांक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देशों की प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन करता है। टॉप यानी कि शीर्ष देश की बात करते हैं तो पहले स्थान पर सिंगापुर, फिर फिनलैंड और डेनमार्क। भारत के स्थान 38वां ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट का नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीयों को पिछले 10 वर्षों में गरीबी से बाहर निकाला गया है?
तो कितने भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है पिछले 10 वर्षों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 करोड़। ठीक है, विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी के स्तर से बाहर आ चुके हैं। देश में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 16% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गई है। विश्व बैंक ने अपनी गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट में भारत सहित 100 देशों में गरीबी की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। यदि हम बात करते हैं विभिन्न श्रेणियों में भारत में गरीबी का अनुमान की, तो देखिए अत्यधिक गरीबी श्रेणी में भारत की बात करें तो अत्यधिक गरीबी की हम बात करते हैं तो 2011-12 में 16.2% था और वही अब वर्तमान में 2022-23 में घटकर 2.3% हो गई है। यानी कि प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन करने वाले लोग अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आते हैं। वही निम्न मध्यम आय वर्ग में बात करें तो गरीबी दर 2011-12 में 61.8% से गिरकर 2022-23 में 28.1% हो गई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की गैर मौद्रिक गरीबी 2005-06 में 53.8% से घटकर 2022-23 में 15.5% हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन जो प्रेस की ताकत को दर्शाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की हम बात करते हैं तो भारत का स्थान 191 है। वही हम प्रथम स्थान की बात करते हैं, नॉर्वे देश है। देखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। नॉर्वे इस सूची में सबसे ऊपर है जबकि तानाशाही के तहत इरिट्रिया सबसे निचले पायदान पर है। इस इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 151 स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 159 था। भारत में प्रेस हिंसा, राजद्रोह कानून के दुरुपयोग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप को लेकर चिंताएं बनी हुई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 का वैश्विक सम्मेलन शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण 4-5 मई को लुसाका जाम्बिया में आयोजित किया जाएगा। प्रथम स्थान पर नॉर्वे देश है, उसके बाद एस्टोनिया, फिर नीदरलैंड, फिर स्वीडन और उसके बाद फिनलैंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में भारत 130वां स्थान पर है। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है, याद रखेंगे। आइसलैंड 0.972 के मानव विकास सूचकांक के साथ पहले स्थान पर है, जबकि दक्षिण सूडान इस रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर है। इसके प्रमुख संकेत है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर और अवधारणा। यह सूचकांक पहली बार वर्ष 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? तो इसके अनुसार आईआईटी दिल्ली प्रथम स्थान पर है। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी कि आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। आईआईटी दिल्ली को दुनिया में 123वां स्थान मिला है, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसी भारतीय संस्थान द्वारा हासिल की गई अब तक की सर्वोच्च स्थान है। वर्ष 2015 में क्यूएस रैंकिंग में भारत के केवल 11 संस्थानों को जगह मिली थी, लेकिन इस साल क्यूएस रैंकिंग में भारत के 54 शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की हम बात करते हैं तो इसमें भारत को 10वां स्थान दिया गया है। देखिए इस साल के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट जारी करता जर्मन वार्स न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, हालांकि ये शीर्ष स्थान पर नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों क्रम है खाली है, ठीक। और वही चौथे स्थान पर डेनमार्क है। भारत के स्थान तो मैंने आपको बताया, भारत 10वें स्थान पर है। 2025 सीसीपीआई में शीर्ष 3 स्थान रिक्त है, क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में बहुत उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भारत 131वां स्थान पर है। देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 19वें संस्करण में 131वां स्थान पर है, जो कमी हुई है। पिछले बार हम बात करते हैं तो 129वां स्थान पर था और यह अच्छा स्कोर था। इसका प्रारंभ 2006 में होता है। 4 प्रमुख आयाम की बात करते हैं: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। शीर्ष देश की बात करते हैं तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर और न्यूजीलैंड 5वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में भारत के स्थान की बात करते हैं तो भारत इसमें 16वें स्थान पर है। देखिए, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास ने जारी की है, यानी कि पूर्ववर्ती अंकटाड ने। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2024 में $27.55 बिलियन दर्ज की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता बना रहा, जबकि भारत 16वें स्थान पर रहा है। विश्व निवेश रिपोर्ट UNCDAT का एक प्रमुख वार्षिक प्रकाशन है जो दुनिया में FDI के प्रवाह की निगरानी करता है। शीर्ष 5 राज्य की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर, सिंगापुर दूसरे स्थान पर, हांगकांग तीसरे स्थान पर, हांगकांग जो कि चीन के अधिग्रहण में है, उसके बाद चीन चौथे स्थान पर, उसके बाद लक्समबर्ग 5वें स्थान पर है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की बात करते हैं तो UNCDAT संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी संगठन है। इसका स्थापना 1964 में होता है। 2004 में इसकी 60वीं वर्षगांठ पर इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कर दिया गया, यानी कि अंकटाड कर दिया गया है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व बैंक के अनुसार भारत सबसे समतामूलक देश में कौन सा स्थान पर है? तो समतामूलक देश की हम बात करते हैं तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। देखिए, विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी गुणांक 25.5 है, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे समतामूलक देश बनाता है। स्लोवाक गणराज्य 24.1 अंक के साथ दुनिया में सबसे कम असमान देश है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 63.0 अंक के साथ दुनिया का सबसे असमान देश है। यह दर्शाता है कि भारत की आर्थिक प्रगति का लाभ देश भर के लोगों में समान रूप से पहुंच रहा है। भारत में यदि हम अत्यधिक गरीबी की बात करते हैं तो 2.3% है। गिनी सूचकांक की हम बात करते हैं तो गिनी सूचकांक 1912 में इतालवी सांख्यिकीविद कोराडो गिनी द्वारा विकसित किया गया था और इसी के नाम से गिनी सूचकांक बना गया है। यह सूचकांक किसी देश की जनसंख्या में आय वितरण यानी कि धन वितरण को मापकर आय असमानता के स्तर को निर्धारित करता है। गिनी सूचकांक का गुणांक 0 से 100 तक होता है। बढ़ता गिनी सूचकांक देश में बढ़ती आय असमानता को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, इसके अनुसार पूर्ववर्ती क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के अनुसार हन हथियाल, ये मिजोरम का जिला है, शीर्ष स्थान पर है। चलिए अगला, हाल ही में जारी सतत विकास रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? सतत विकास रैंकिंग की हम बात करते हैं तो इसमें भारत 99वें स्थान पर है। वही 2024 की बात करते हैं तो 24 में भारत 109वां स्थान पर था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 10वीं सतत विकास रिपोर्ट यानी कि SDR रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वें स्थान प्राप्त किया है। यह पहली बार है जब भारत ने 167 देशों में से शीर्ष स्थान मतलब शीर्ष 100 में जगह बनाया है और इसका स्कोर 67 रहा है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो देखिए, सतत विकास लक्ष्य इसमें कुल परस्पर जुड़े 17 लक्ष्य है जो 169 लक्ष्य में विभाजित होता है। इनका उद्देश्य गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण जैसे वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। मुख्य रूप से 17 लक्ष्य इसमें शामिल है। इन्हें वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राष्ट्रों द्वारा सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के हिस्से के रूप में अपनाया गया है। देखिए कौन कौन सा ये 17 लक्ष्य है, जिसमें पहला लक्ष्य है, इस लक्ष्य को याद रखिएगा, कई बार लक्ष्य का क्रम भी पूछा जाता है तो क्रम को आप जरूर याद रखिए। देखिए, पहले स्थान पर या पहला क्रम है शून्य गरीबी, दूसरा शून्य भूखमरी, तीसरा
उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठवां स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां सस्ती और प्रदूषण मुक्त बिजली, आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, नौवां उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, दसवां असमानताओं में कमी, ग्यारहवां संवहनीय शहर और समुदाय, बारहवां संवहनीय उपभोग और उत्पादन, तेरहवां है जलवायु कार्रवाई, चौदहवां जलीय जीवों की सुरक्षा, पंद्रहवां है थलीय जीवों की सुरक्षा, सोलहवां है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, और 17वां है लक्ष्य हेतु भागीदारी। ठीक है, याद रखेंगे। शून्य गरीबी, शून्य भूखमरी, ये सब कुछ कुछ है। लैंगिक समानता, पेयजल, तो ये कुछ कुछ है। इस लक्ष्य को जरूर याद रखिए। चलिए, विश्व बैंक या विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न है और इंपॉर्टेंट होता है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 और 26 दोनों के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.4% कर दिया है। इससे पहले अप्रैल 2025 के अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य में IMF ने 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.2% और 2026 के लिए 6.3% रहने का अनुमान लगाया था। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1944 में होता है। इसके कुल सदस्य देश 191 है और 151वां सदस्य देश लिechtenstein है। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। यह भुगतान संतुलन या आर्थिक संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों के लिए अंतिम ऋणदाता है। IMF के द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट है विश्व आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए कितनी प्रतिशत GDP वृद्धि की आवश्यकता है? तो भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाए और इसके लिए विश्व बैंक द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत का प्रति वर्ष GDP 7.8% होता है तो विकसित राष्ट्र बन जाएगा। कब तक? तो 2047 तक। देखिए, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत 2047 तक विकसित भारत या एक विकसित देश का लक्ष्य हासिल करना चाहता है तो उसकी अर्थव्यवस्था को कम से कम 7.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हासिल करना होगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत एक निम्न मध्यम आय वाला देश है। 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP की बात करते हैं तो $2,480 थी। देखिए, निम्न आय की हम बात करते हैं तो निम्न आय में 1,145 या कम ये प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। निम्न मध्यम आय की बात करते हैं तो $1,146 से $4,515 यदि किसी का प्रति व्यक्ति आय है। औसत आय की हम बात करते हैं तो ये निम्न मध्यम आय वाले देश होंगे। वही उच्च मध्यम आय वाले देश की बात करते हैं तो $4,516 से $14,005 तक का इनकम होना चाहिए प्रति व्यक्ति और उच्च आय वाले देशों में 14,005 से अधिक होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार किस देश में दुनिया के सबसे अधिक अरबपति है? तो सबसे ज्यादा अरबपति की हम बात करते हैं तो ये अमेरिका देश में है। ये आप देख सकते हैं, ये शीर्ष अमेरिकी अरबपति है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति हैं, जिसके पास 870 अरबपति है। 823 अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। भारत 284 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों से बाहर होने के बावजूद मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बने हुए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर अरबपति है एलन मस्क। ठीक है, याद रखेंगे। और एलन मस्क 800 अरब डॉलर पार करने वाले पहले अरबपति भी बन गए हैं। देखिए, इस वर्ष विश्व के अरबपतियों की सूची में रिकॉर्ड 3,428 उद्यमी, निवेशक और उत्तराधिकारी शामिल हुए हैं, जो 2025 की तुलना में 400 अधिक है। अमेरिका में सबसे अधिक अरबपति है, जिनकी संख्या रिकॉर्ड 989 है, जिसमें शीर्ष 20 में 15 शामिल है। हांगकांग सहित चीन दूसरे स्थान पर 610 अरबपति है और भारत 229 तीसरे स्थान पर है। देखिए, यदि हम बात करते हैं हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट की
और फोर्ब्स की, तो दोनों में अंतर होता है। देखिए शीर्ष अमीर लोगों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्थान पर एलन मस्क है। इसका देखिए कुल संपत्ति $839 बिलियन है। दूसरे नंबर पर लैरी पेज, तीसरे नंबर पर सर्गेई ब्रिन, चौथे नंबर पर जेफ बेजोस, पांचवें नंबर पर मार्क जगरबर्ग है। यदि हम भारत से बात करते हैं तो 21वें स्थान पर मुकेश अंबानी, 31वें स्थान पर गौतम अदानी, 70वें स्थान पर लक्ष्मी मित्तल, 71वें स्थान पर शिव नाडर, 95वें स्थान पर साइरस पूनावाला और 100वें स्थान पर दिलीप सिंह भी है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में पहला स्थान दिया गया है? तो न्याय प्रदान करने के मामले में यदि हम पहले स्थान की बात करते हैं तो इसमें कर्नाटक राज्य है। देखिए किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। यह इसका चौथा संस्करण था। कुल श्रेणी चार श्रेणी में रिपोर्ट जारी किया जाता है: पुलिस, न्यायपालिका, जेल, विधिक सहायता। देखिए कर्नाटक पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तीसरे स्थान पर। ये ओवरऑल रैंकिंग में है। यदि पुलिस रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो पुलिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर तेलंगाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जेल की, तो जेल में पहले स्थान पर तमिलनाडु है। न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका में पहले स्थान पर केरल है, और विधिक सहायता की बात करें तो इसमें भी कर्नाटक पहले स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 मात्र मृत्यु दर कितनी हो गई है? एसआरएस रिपोर्ट की बात करते हैं, एसआरएस रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं तो मात्र मृत्यु दर 93 हो गई है। और मैं आपको बता दूं, यदि सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं तो इसके अनुसार मात्र मृत्यु दर 2030 तक 100 से कम होना चाहिए। तो वर्तमान में भारत यह अचीव कर चुका है। रिपोर्ट जारीकर्ता महापंजीयक द्वारा जारी किया जाता है। मंत्रालय की बात करते हैं तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। रिपोर्ट 2019 से 21 की है एसआरएस रिपोर्ट। मात्र मृत्यु दर जो 2014-16 में प्रति लाख पर 130 था, अब वर्तमान में 2019-21 में 93 हो गई है। इसी प्रकार देश की शिशु मृत्यु दर की हम बात करते हैं 2014 में 100 जन्मों पर 39 से घटकर 2021 में प्रति 1000 जन्मों पर 27 हो गई है। देखिए वही हम, ये मातृ मृत्यु दर है, वही हम शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य की बात करते हैं एसडीजी 2030 के अनुसार 15 से नीचे लाना है। जन्म के समय लिंग अनुपात 2014 में 899 से सुधर कर 2021 में 913 हो गया है। कुल प्रजनन दर 2021 में 2.0 पर स्थिर है, और 2014 की बात करते हैं तो 2.3% था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश की हम बात करते हैं तो इसमें यूक्रेन प्रथम स्थान पर है। आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है, और इसी के तहत यूक्रेन बहुत ही ज्यादा हथियार आयात कर रहा है। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020-24 की अवधि में घटकर 8.3% हो गई है, जिससे यह यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। ठीक, तो भारत दूसरा हथियार आयातक देश है। और निर्यातक की बात करते हैं तो कौन सा देश है सबसे ज्यादा निर्यात करता है हथियार को? तो इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि देशों के मध्य युद्ध हो, जिसके तहत अमेरिका का हथियार उन देशों में पहुंचे। ठीक है, और यूक्रेन में भी यही हो रहा है कि अमेरिका से बहुत ही ज्यादा हथियार वहां पहुंच रहा है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है, और इसका मुख्यालय स्वीडन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की हम बात करते हैं तो भारत इसमें 38वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2020 में 48वें स्थान पर था। यह प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की नवाचार पारिस्थितिक तंत्र का आकलन करने का एक प्रमुख मानक है। शीर्ष देश स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, फिर अमेरिका तीसरे स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की हम बात करते हैं तो इसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। देखिए 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शामिल 176 देशों में से भारत 53.0 स्कोर के साथ 128वें स्थान पर है, और क्षेत्रीय स्तर पर 26वें स्थान पर है। 2025 के सूचकांक में शामिल 176 देशों में से केवल 3 देश को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता का दर्जा प्राप्त हुआ है। सिंगापुर पहले स्थान पर है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उसके बाद स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर, आयरलैंड तीसरे स्थान पर है।
जारी करता है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय कनाडा में है। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें भारत का स्थान 41वां है। वही पहले स्थान की हम बात करते हैं तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग के अनुसार स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, भारत 41वें स्थान पर है और इसे जारी करने वाला IMD मैंने भी आपको बताया प्रबंध विकास संस्थान है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की बात करते हैं तो इसमें भारत 115वें स्थान पर है और पहले स्थान की बात करते हैं तो इसमें आइसलैंड है। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान मिला है, जबकि आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इसे प्रतिवर्ष इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कई संकेतकों के आधार पर देशों को रैंक प्रदान की जाती है, जिनमें सैन्यीकरण, बाह्य संघर्ष, हत्या और आतंकवाद जैसे संकेतक शामिल है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों का विश्लेषण किया जाता है, जो विश्व की 99.7% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू है और वही सबसे गरीब मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ममता बनर्जी है। देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट के अनुसार जिसमें 30 मुख्यमंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया, इससे पता चलता है कि उनकी औसत संपत्ति 54.42 करोड़ है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर है, इनके पास 931 करोड़ रुपए है। 12 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, इन पर 39 मामले दर्ज है। ठीक है, देखिए सबसे धनी मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, TDP इनके पार्टी का नाम है, 931 करोड़ रुपए से अधिक है। पेमा खांडू उसके बाद दूसरे स्थान पर है, ये अरुणाचल प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री है। और सबसे कम राशि की बात करते हैं, सबसे कम किनके पास दौलत है, धन है, या सबसे कम करोड़पति है, ठीक है, या संपत्ति किसके पास सबसे ज्यादा कम है, तो ये ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल के हैं। AITC इनका क्या है, पार्टी का नाम है, 15 लाख रुपए इनका संपत्ति है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला, इनके पास 55 लाख रुपए का संपत्ति है। और आपराधिक मामले में हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपराधिक मामला तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। ठीक, इस पर 89 आपराधिक मामला है, जिसमें 72 गंभीर आरोप है। MK स्टालिन, इस पर 47 आपराधिक मामले हैं और 11 गंभीर आरोप इसमें शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी कि नारी 2025 के अनुसार कौन सा शहर भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है? तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर की बात करते हैं तो कोहिमा है, उसके बाद विशाखापट्टनम, फिर भुवनेश्वर, उसके बाद आइजॉल, गंगटोक, ईटानगर, फिर मुंबई है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं महिला सुरक्षा सूचकांक यानी कि नारी रिपोर्ट जारी करता राष्ट्रीय महिला आयोग है। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा है और सबसे असुरक्षित शहर पटना है। यह सर्वेक्षण सभी राज्यों के 31 प्रमुख शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है। सबसे सुरक्षित शहर की हम बात करते हैं तो कोहिमा मैंने आपको बताया, फिर विशाखापट्टनम ये मैंने आपको बताया, और सबसे कम सुरक्षित शहर में पटना, फिर जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, फिर रांची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि GPI 2025 में किस देश को एशिया का सबसे सुरक्षित शहर या सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो सबसे सुरक्षित देश की हम बात करते हैं एशिया का तो ये है सिंगापुर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने वैश्विक शांति सूचकांक के 19वें संस्करण को लॉन्च किया है। सूचकांक के तीनों क्षेत्र सुरक्षा, जारी संघर्ष और सैन्यीकरण, इन तीनों को शामिल किया गया है। सिंगापुर एशिया का सबसे सुरक्षित देश है और विश्व स्तर पर इनका स्थान 6ठा है। भारत 115वें स्थान पर है, पाकिस्तान 144वें स्थान पर है और रूस 163वें स्थान पर है। सबसे प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। यानी पूरे विश्व स्तर पर बात करते हैं तो विश्व स्तर पर भारत 115वें स्थान पर मैंने आपको पहले ही बताया और आइसलैंड पहले स्थान पर है। लेकिन एशिया की हम बात करते हैं तो इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक की हम बात करते हैं तो इसमें भारत
38वें स्थान पर है। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वें स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा प्रकाशित की गई है। 2020 में भारत की रैंकिंग 48 थी, यानी 5 वर्षों में भारत ने 10 स्थानों की छलांग लगाई है। इसके साथ ही भारत निम्न मध्यम आय वाले देश में तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में नंबर 1 पर है। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। विपो की स्थापना 1967 में होता है। मुख्यालय जिनेवा में है। कुल सदस्य देश 193 है। भारत वर्ष 1975 में विपो में शामिल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कौन सा शहर लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो एनसीआरबी रिपोर्ट है, ठीक, जो कि क्राइम से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है और इसके अनुसार कोलकाता शहर सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कोलकाता लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में 2023 में प्रति लाख जनसंख्या पर 83.9 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं, जो ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण किए गए 20 लाख से अधिक आबादी वाले 19 भारतीय शहरों में सबसे कम है। सबसे सुरक्षित शहर की बात करते हैं तो कोलकाता प्रथम स्थान पर, हैदराबाद दूसरे स्थान पर, पुणे तीसरे स्थान पर है। वही सबसे असुरक्षित शहर की बात करते हैं जिसमें कोची पहले स्थान पर है, दिल्ली दूसरे स्थान पर, सूरत तीसरे स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में किस स्थान पर रहा है? तो कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का स्थान 9वां है। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 के अनुसार भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वां स्थान हासिल किया है। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि में विश्व स्तर पर अपने तीसरे स्थान को बनाए रखा है। वन क्षेत्र के हिसाब से शीर्ष देश रूस पहले स्थान पर, इनका कुल वन क्षेत्र की हम बात करते हैं तो 832.6 मिलियन हेक्टेयर है। ब्राजील दूसरे स्थान पर 486 मिलियन हेक्टेयर और कनाडा 368.8 मिलियन हेक्टेयर है। भारत के पास 72.7 मिलियन हेक्टेयर है। देखिए, GFRA FAO रिपोर्ट हर 5 वर्ष में जारी करता है। यह आधिकारिक राष्ट्रीय डेटा के आधार पर वैश्विक वन संसाधनों का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में हम बात करते हैं तो इसमें भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में से 102वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 25.8 है, जो भूख की गंभीर श्रेणी में आता है। वर्ष 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 105वें स्थान पर था। स्कोर में अल्पपोषण, बच्चों की कमजोरी और बच्चों के बौनेपन जैसे संकेतकों पर आधारित है। वैश्विक स्तर पर 5 के स्कोर से कम वाले शीर्ष देश में अर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोनिया, बुल्गारिया, चिली और चीन है। वही अंतिम स्थान पर 123वां स्थान पर सोमालिया है। 121वां स्थान पर दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 86वां स्थान पर है। देखिए, WJP रूल ऑफ इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 6 पायदान गिरकर 86वें स्थान पर आ गया है। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में गिरावट आई है और हाल के वर्षों में इसमें जो सुधार हुआ है वह तेजी से उलट रहा है। डेनमार्क पहले स्थान पर है, उसके बाद नॉर्वे दूसरे स्थान पर, फिर फिनलैंड तीसरे स्थान पर और स्वीडन चौथे स्थान पर है। इसके विपरीत वेनेजुएला 143वें स्थान पर, अफगानिस्तान 142वें स्थान पर बने हुए हैं, जबकि रूस 119वें और सूडान 137वें स्थान पर है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्थान की हम बात करते हैं तो भारत इसमें 23वां स्थान पर है। ब्राजील की बेलम में UN COP30 क्लाइमेट समिट के दौरान जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की क्लाइमेट परफॉर्मेंस रैंकिंग में बड़ी गिरावट आई है। भारत 13 पायदान गिरकर 23वें स्थान पर आ गया है। भारत की रैंकिंग गिरने का एक मुख्य कारण कोयले को फेज आउट करने के लिए कोई नेशनल प्लान ना होना है, जबकि यह दुनिया के टॉप कोयला प्रोड्यूसर में से एक है। भारत जो 2014 में 31वें स्थान पर था, 2019 में पहली बार टॉप 10 लिस्ट में आया। डेनमार्क को सबसे
प्रथम यानी कि प्रथम स्थान दिया गया है डेनमार्क को, या 80.52 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम और मोरक्को 70.8 और 70.75 के स्कोर के साथ क्रमशः 5वें और 6वें स्थान पर है। शीर्ष 3 स्थान रिक्त है, ठीक है, इसलिए डेनमार्क को चौथा स्थान दिया गया है, क्योंकि किसी भी देश ने सभी संकेतकों में समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग हासिल नहीं की है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि भारत का कौन सा स्थान है, भारत चौथे स्थान पर है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए यह इसका तीसरा संस्करण है, जारी करता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी किया जाता है। यह वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के बाद इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। भारत में आय असमानता की बात करते हैं तो भारत आज वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर असमानता वाले देश में शामिल हो गया है। शीर्ष 10% लोगों के पास भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा है। यह आय का अत्यधिक केंद्रीकरण है और वैश्विक तुलना में सबसे ज्यादा है। निचले 50% लोगों के पास केवल 15% आय है, यानी भारत की आधी आबादी को कुल आय का केवल एक छोटा हिस्सा मिलता है। लिंग आधारित असमानता की बात करते हैं तो भारत में महिला श्रम बाजार अत्यंत कमजोर है। महिलाएं कामकाजी उम्र की कुल जनसंख्या का केवल 15.7% ही श्रम शक्ति में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? एशिया पावर इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भारत तीसरा स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लोवे इंस्टीट्यूट ने हाल ही में अपना एशिया पावर इंडेक्स जारी किया है। एशिया पावर इंडेक्स का 7वां संस्करण एशिया भर के 27 देशों और क्षेत्रों की शक्ति का मूल्यांकन करता है, जो सैन्य क्षमता और रक्षा नेटवर्क, आर्थिक क्षमता और संबंध, राजनयिक और सांस्कृतिक प्रभाव, साथ ही लचीलापन और भविष्य के संसाधनों सहित 8 विषयगत उपायों में 131 स्थानों पर आधारित है। रिपोर्ट जारी करता लोवे इंस्टीट्यूट है, ये ऑस्ट्रेलिया स्थित कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत किस स्थान पर है? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक की हम बात करते हैं तो इसमें भारत 131वां स्थान पर है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। यह महिलाओं की स्थिति को 3 प्रमुख आयामों में आंकता है, समावेशन, न्याय और सुरक्षा। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो आपको बताना है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो देखिए भारत ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में 13वां स्थान पर है। वही प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर पाकिस्तान है। देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 13वां स्थान दिया गया है। भारत ने अपने आतंकवाद प्रोफाइल में सुधार दर्ज किया है, जिसमें 2025 में आतंकी घटनाओं में 43% की कमी आई। फिर भी यह आतंकवाद से प्रभावित प्रमुख देशों में शामिल है। ठीक, मैंने आपको बताया पाकिस्तान प्रथम स्थान पर है। देखिए दूसरे स्थान पर बात करते हैं तो बुर्किना फासो है, उसके बाद नाइजीरिया, माली, सीरिया, सोमालिया। तो इस तरह से ये देश ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? तो देखिए इसमें पहले स्थान पर राजस्थान राज्य है। देखिए एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 23.70% हिस्सेदारी के साथ कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर है। वही गुजरात 42.583 गीगावाट के साथ पवन ऊर्जा और रूफटॉप सौर में व्यक्तिगत रूप से पहला स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, यदि हम इन राज्यों की बात करते हैं तो ये राज्य कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 70% से अधिक का योगदान करते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के स्थान की बात करते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसे हिंदी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट भी कहते हैं, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 116वां है। इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान मिला है, जिसका लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर लगभग 4.536 है।
रिपोर्ट जारी करता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबिंग रिसर्च सेंटर द्वारा। फिनलैंड लगातार 90 वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। 5 सबसे दुखी देश की बात करते हैं तो इसमें अफगानिस्तान, सियरा लियोन, मालावी, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना है। यह इसका 13वां संस्करण था। पहला संस्करण या पहला रिपोर्ट 2012 में जारी की गई थी। शीर्ष 3 स्थान की बात करते हैं तो फिनलैंड प्रथम स्थान लगातार 90 वर्ष से बना हुआ है, आइसलैंड दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। पड़ोसी देश की बात करते हैं तो चीन 65वां स्थान, नेपाल 99 स्थान, पाकिस्तान 104 स्थान, बांग्लादेश 127वां स्थान और श्रीलंका 134वां स्थान है। तो ये 3 देश हैं जो भारत से अच्छा स्थान पर है और भारत का मैंने तो आपको बताया ही, भारत 116वें स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की हम बात करते हैं तो इसमें ओडिशा राज्य प्रथम स्थान पर है। देखिए यह इसका दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण में भी ओडिशा राज्य प्रथम स्थान पर था। देखिए इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के दूसरे संस्करण में ओडिशा राज्य को अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान दिया गया है। यदि हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य FHI का उद्देश्य उपराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालना, संपोषित और लचीली आर्थिक वृद्धि के लिए नीतिगत सुधारों का मार्गदर्शन करना है। 5 प्रमुख उप सूचकांकों की बात करते हैं जो इसमें शामिल है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शामिल है। तो इसमें है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता पर आधारित है। अब हम बात करते हैं, यह सूचकांक राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन करता है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता अचीवर राज्य की बात करें तो ओडिशा प्रथम स्थान पर है, फिर गोवा, फिर झारखंड है। उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों में शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। न्यूनतम रैंक वाले राज्य की बात करते हैं तो पंजाब सबसे अंतिम पर है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल। लगातार राजकोषीय तनाव के कारण यह स्थिति बनी हुई है। पिछले यदि हम सबसे निचले पायदान की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बात करते हैं 2.0 की, तो इसमें त्रिपुरा प्रथम स्थान पर है। 2023-24 के लिए त्रिपुरा को शीर्ष स्थान दिया गया है। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने 88.44 अंकों के साथ देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। त्रिपुरा को 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त हुई है, जिसने विकेंद्रीकृत शासन का एक नया मानक स्थापित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो 800 अरब डॉलर की बात करते हैं तो इस मुकाम तक पहुंचने वाले यानी कि 800 अरब डॉलर तक पहुंचने वाले एलन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। फरवरी 2026 में एलन मस्क ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और 800 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति अर्जित करने वाले पृथ्वी के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे स्थान पर रशिया, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर भारत है। देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में 145 देशों की सेनाओं का आकलन किया जाता है, जिसमें अमेरिका एक बार फिर नंबर 1 बना हुआ है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इससे शॉर्ट में यूनाइटेड स्टेट भी बोल दिया जाता है। रूस और चीन टॉप 3 में है, जबकि भारत चौथे स्थान पर रहते हुए अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराता है। ये मैंने आपको रैंकिंग बताया, अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन है। अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का हम बात करते हैं तो भारत 91वें स्थान पर है। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत 2025 में 182 देशों में 91वें स्थान पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार के अनुसार दुनिया भर में 182 देशों में और क्षेत्र की रैंकिंग करता है। देखिए जीरो की बात करते हैं तो जीरो अत्यधिक भ्रष्ट वाले देश हैं, और यदि कोई 100 पाता है तो उसे ईमानदार देश बोला जाता है। ठीक है, देखिए डेनमार्क पहले स्थान पर है, उसके बाद फिनलैंड, फिर सिंगापुर है। पहली सूचकांक इसकी 1995 में जारी की गई थी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और निम्न प्रदर्शन करने वाले देश के बारे में मैंने आपको बताया, डेनमार्क पहले स्थान पर है, उसके बाद सोमालिया और दक्षिण सूडान
सूची के अंतिम स्थानों पर है। ये दोनों को एक ही रैंक दिया गया है, 181वें स्थान पर है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।